एक और दिन, एक और स्कैम, एक और OLX स्कैम का आज मैं थोड़ा पर्दाफाश करने वाला हूँ, जो कि हाल ही में मेरे साथ हुआ, लाइक 1-2 दिन पहले ही हुआ है ये वीडियो बनाने के। मतलब ये भी थोड़ा सा हाई लेवल स्कैम है जो शायद काफ़ी लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है या नहीं भी बना सकता, आई डोंट नो। बट मेरा काम है आप तक पहुंचाने ये न्यूज़, ये फैक्ट, ये पूरी इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको अगर ऐसा कोई स्कैम मिल रहा है या स्कैमर मिल रहा है, इनफैक्ट आप मत फंसो उसके जाल में। लेकिन ये स्कैम क्या है, कौन करता है, कैसे काम करता है, आप कैसे बच सकते हैं, ये सब इस वीडियो में पता चलेगा। तो बने रहो वीडियो के एंड तक, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी के लिए मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। मेरा नाम अभिजीत सिंह, आप देख रहे हो एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्कैम के बारे में जानते हैं। ओके, स्टार्ट करने के लिए एज यूजुअल OLX स्कैम है, तो मतलब मैं कुछ ना कुछ बेच रहा था, जो कि अगेन इस केस में एक स्मार्टफोन था। वो जो स्मार्टफोन था वो बेसिकली मैंने 35,000 का डाला था, OnePlus 9RT। और OLX पे मुझे एक बंदा मैसेज करता है कि हाँ मैं रेडी हूँ ये OnePlus 9RT लेने के लिए 35,000 के लिए, बट आप मुझे टेलीग्राम पे इस नंबर पे कॉल करो। बेसिकली एक US का नंबर दिया उन्होंने, जहाँ से उसने कॉल करने के लिए मुझे बोला, एंड वहाँ से मुझे पहला रेड फ्लैग मिला। एक तो US का नंबर, और उसके बाद वो साथ में मुझे बोला कि टेलीग्राम पे करो, ना कि कॉल, ना कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे। तो वहां से मेरा एक पूरा सस्पिशन जागा और मैंने थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैंने सोचा कि चलो इसके बारे में चल ही जाते हैं, आगे देखते हैं और क्या होता है यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स एक वीडियो मिल जाएगी जो आप तक अभी पहुंच रही है यहाँ पे, क्योंकि डेफिनेटली वो एक स्कैम था। तो मैंने उससे कहा कि हाँ ठीक है, अगर आपको 35,000 का ऑफर मंजूर है देन ओके, मैं आपको अभी मैसेज करता हूँ। एंड मैंने उसको टेलीग्राम पे मैसेज किया, जहां पे वो मुझे बोलता है कि मैं आपको 35,000 देने के लिए रेडी हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं इस टाइम इंडिया में नहीं हूँ, मैं बेसिकली इजिप्ट में बेस्ड हूँ और अभी मैं मलेशिया के लिए वेकेशन पे आया हूँ। ठीक है, इजिप्ट वाला कुछ नया ट्विस्ट था, इंडियन नहीं था वो, ऐसा वो कह रहा था। एंड वो मलेशिया में था और उसे अपने इंडियन फ्रेंड के लिए ये लेना था। तो बेसिकली उसने एक शिपिंग एड्रेस दे दिया मुझे, जो कि इंडिया में था। यहाँ मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट ला रहा हूँ या कहीं पे। तो बेसिकली वहाँ पे उसने मुझे एक शिपिंग एड्रेस दिया केरला का, जो कि बोलता कि यहाँ पे मुझे शिप करना है। शिपिंग की फी मैं पे करूंगा, 35,000 मैं पे करूंगा, एंड शिपिंग फी वो 3,000 पे करने के लिए रेडी था। सेकंड रेड फ्लैग। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे लगा कि नहीं, ये कुछ तो गड़बड़ है, पर देखते हैं कहाँ जा रहा है। आई वाज क्यूरियस ऑफ कोर्स कि मुझे नया कंटेंट मिल रहा है वीडियो के लिए, मैं क्यूरियस हूँ क्यों नहीं हूँगा। तो मैंने बोला ओके, मैं रेडी हूँ करने के लिए, और मेरे पास एक ऑनलाइन सिस्टम है बुकिंग करने का, जो हमें घर बैठे सब कुछ कर सकता हूँ। उसका कहना था कि बेसिकली मैं पेमेंट ट्रांसफर करूंगा और आपको कुरियर कंपनी में जाके बुक करना पड़ेगा, और उसकी रिसीप्ट मुझे देनी पड़ेगी, जो रिसीप्ट जो आपने पेमेंट की है बुकिंग करने की, और हमें एक प्रूफ मिल जाए कि आप फोन भेजने वाले हो, उसके हमें एक कंफर्मेशन चाहिए, और बैंक जो है आपको पेमेंट फुल कर देगा। ये चीज अगेन मुझे खटकी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा नहीं था कि बैंक जो है ऐसे किसी चीज पे अटकेगा। एंड ऑफ कोर्स नहीं अटकना चाहिए, बैंक का काम है सिर्फ पेमेंट इधर उधर करना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पे पोस्टल जा रहा है या नहीं जा रहा है या अटका हुआ जो भी है। फिर भी मैंने बोला ओके ठीक है, मैं कर दूंगा, क्योंकि मेरा कोई नुकसान नहीं था। मैं लिटरली घर बैठे आराम से अपने पीसी पे काम कर सकता था, मुझे कोई नुकसान नहीं था। तो इस केस पे मैंने उसको बोला ठीक है मैं रेडी हूँ। और ये आई थिंक रात को बात हो रही थी 10-11 बजे के आसपास, एंड ही वाज लाइक कि हाँ आप सुबह 10 बजे के आसपास रेडी रहना इंडियन टाइम के हिसाब से। मैंने बोला ठीक है मैं रेडी रहूंगा। सुबह 10 बजे उसने मुझे फोन किया या टेलीग्राम पे कॉल करने की कोशिश की, मैंने फिलहाल तो नहीं उठाया। प्लस अगर उठा भी लेता मैं सॉरी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता हूँ, कि टेलीग्राम पे अलाउड नहीं है या फंक्शन नहीं है। उसने मुझे मैसेज किया एंड ही वाज लाइक कि आपको एक मेल आया होगा, आपने मेल चेक करो। एंड मेल आया था, ये रहा मेल, सामने दिख रहा होगा आपको। एंड ठीक है, पहली नजर में काफी प्रोफेशनल सा ईमेल लगता है, बट एक सबसे बड़ी चीज इसकी ये थी कि ये Gmail अकाउंट से आया था। एक बैंक Gmail की आईडी क्यों यूज करेगा, रेड फ्लैग नंबर 3। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे पता चल गया, ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया, अब ये एक तरह का स्कैम ही है। और मैं अब देखना चाहता था कि ये कहाँ तक जाएगा। तो उस ईमेल में ये था कि एक बार आप जाओ कुरियर ऑफिस में जाके आप एक बार रिसिप्ट लो, फोन भेजने के बाद जो भी आप पैक वैक करके भेज रहे हो उसकी रिसिप्ट लो, रिसिप्ट हमें सेंड करो वापस, और जैसे ही हमें रिसिप्ट और जो ट्रैकिंग नंबर मिलेगा हम आपकी जो पेमेंट है वो रिलीज कर देंगे, क्योंकि आपके पास जो है 35,000 प्लस 3,000 यानी कि 38,000 की पेमेंट आ चुकी है एक यूजर के थ्रू। एंड वो बंदा भी मुझे बार बार पिंग कर रहा था टेलीग्राम पे, बोल रहा था हाँ भाई ठीक है आप जल्दी जाओ, ये पेमेंट अटकी हुई है, मैंने कर दिया पेमेंट, आप मुझे बस रिसिप्ट भेजो, मैं अभी बैंक के थ्रू करवाता हूँ। तो मैंने उसको रिसिप्ट तो नहीं भेजी ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे पास मिली नहीं मुझे, मैंने शिपिंग लेबल भेज दिया। शिपिंग लेबल भेजने के बाद पहले तो वो बोल रहा था नहीं ये नहीं चलेगा, मुझे रिसिप्ट चाहिए। मैंने बोला भाई रिसिप्ट नहीं मिल सकती, वो या तो शाम को आएगी या कल आएगी, मैं फोन नहीं भेज सकता बिना आपके पेमेंट कंफर्मेशन के। फिर वो कहता कि ठीक है मैं एक बार चेक करता हूँ, और फिर वापस गया एंड उसने बोला कि ठीक है ये भी चलेगा, अब पेमेंट प्रोसेस होने के लिए मैं बैंक को आगे भेज देता हूँ। और फिर उसने एक और मेल बैंक के का वो जो भी बन के दिखाया वहां से किया मुझे मेल की,
आपकी जो पेमेंट है वो अटकी हुई है जब तक कि हमें शिपिंग का पूरा ट्रैकिंग नंबर का एक्टिवेशन नहीं मिलेगा और जब तक हमें या तो फुल ऑन रिसीप्ट नहीं मिलेगी। इस पॉइंट पे मैंने उसको कह दिया कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं जब तक आप मुझे पेमेंट नहीं दोगे मैं इस ऑफिस से नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मैं DTDC के ऑफिस में बैठा हुआ था। तो वहां पे मैंने कहा कि मैं नहीं हिट लूंगा, आप मुझे पेमेंट करो। फिर वो बोलने लगा कि भाई यू डोंट ट्रस्ट मी, आई एम फ्रॉम इजिप्ट आर्मी। इंडियन आर्मी निकल गया, इंडियन आर्मी चला गया वो स्कैम जो मेरा पहला बाय द वे कार्ड यहाँ आ रहा होगा, अब इजिप्ट आर्मी का यहाँ आ गया। और ये एक ऐसे कुछ मतलब मजाक करके फोटोशॉप करके उसने एक ये ID कार्ड भेजा जो कि मुझे समझ नहीं आया कि क्या समझ रहा था मुझे। एनीवे उसने भेजा, बोलता है मैं इजिप्ट आर्मी से हूँ, आप मेरे पर भरोसा करो, मेरा काम है लोगों की रक्षा करना, ना कि उनको धोखा देना वगैरह वगैरह, सारा कुछ इंग्लिश में था। देन मैंने उसको कॉल किया एंड सरप्राइजिंगली काश रिकॉर्ड हो सकता था। वो बेसिकली एक फॉरेनर था, मोस्ट प्रॉबेबली अफ्रीकन था, मैं जनरलाइज नहीं करना चाहता बट उसकी एक्सेंट थोड़ी अफ्रीकन थी और यहाँ से मैं बड़ा परेशान था। एंड ही वॉज इंग्लिश टोटल, जैसे मैं अभी इंग्लिश हो गया था वैसे वो पूरा इंग्लिश में बात करता। ऑफ कोर्स मैंने भी वैसे बात की, थोड़ी देर मैंने ट्राई किया 1-2 मिनट की, मैं उसको समझ सकूँ करना क्या चाहता है, बट वो अटका रहा। पेमेंट है वो 24 आवर्स के बाद ही आएगी जब ट्रैकिंग एनेबल होगी। ट्रैकिंग तो एनेबल होनी नहीं थी, तो बेसिकली वहां से मैंने उसको बोल दिया कि ये आप स्कैम कर रहे हो एंड ये जो ईमेल एंड वगैरह आपका मैंने सब पता चल गया, ये गलत है एंड ऑल जो भी है। और वहां से उसने कॉल कट कर दिया। तो यहाँ पे स्कैम खत्म होता है। लेकिन इससे सीखने को क्या मिला? पहला, उसने काफी एक जेन्युइन मेल भेजा है, ठीक है। दूसरा, अगर किसी को नहीं पता होता उसने सच में शायद शिपिंग कर देनी थी, क्योंकि एक तो प्रेशर बहुत बना रहा था, दूसरा उसने पूरा एक प्रॉपर ईमेल करके, उसने खुद नहीं ये बोला, सारा कुछ ईमेल के थ्रू उसने बताया कि जब तक हमें ट्रैकिंग नंबर नहीं मिलेगा, रिसिप्ट नहीं मिलेगी, तो हम आपकी पेमेंट आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। और ये ईमेल्स काफी अच्छे दिख रहे थे। अगेन एक बार दिखा देता हूं मैं आपको सामने, ये काफी प्रोफेशनल टाइप ईमेल लग रहे थे, जो कि मुझे लगा कि ये काफी लोग इसमें फंस सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ ईमेल आ रहा है या आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली इस चीज का ध्यान रखें। कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, नीचे पूछ लें, क्योंकि यहाँ वीडियो अभी खत्म हो रहा है और मुझे नहीं पता कितने लोगों को इससे इफेक्ट होगा, कितने लोग ये देखेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग इसको देखें ताकि ये एक जो स्कैम नया पकड़ा हुआ इन लोगों ने वो खत्म होने पे आ जाए और बेसिकली हम लोग आराम से बैठ सके थोड़ा सा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा स्कैम हुआ, नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ ताकि लोगों को और अवेयरनेस फैले। ये शेयर करना मत भूलना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लाइक करो या ना करो, आप शेयर करो इसको जितना हो सके। और जितने भी लोग यहाँ पे अफेक्टेड है प्लीज साइबर सेल पे जाके कंप्लेन करो, उसकी भी नीचे लिंक आपको मिल जाएगी। और अगर कोई फोन नंबर होगा तो वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डेफिनेटली जाओ चेकआउट करो। और अगर आपको और साइबर क्राइम्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी है, ये एक प्लेलिस्ट आ रही है छोटी सी, यहाँ पे डेफिनेटली 3-4 और साइबर क्राइम्स हैं जो कि काफी मतलब मेरे साथ मैंने देखने को मिले थे मुझे, तो आप जाके एक बार देख लो ताकि आप इसमें ना फंसो। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।